हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एडिशन ग्लोबल न्यूज़, जो हम दिन भर कुछ ख़ास ख़बरों के साथ आपके साथ होते हैं। एक बड़ी ख़बर अमेरिका और रूस के बीच टकराव की है। जो बाइडन ने रूस के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगाई हैं और उसके अलावा 10 डिप्लोमेट्स को अमेरिका से बाहर निकालने का ऑर्डर किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे टकराव की सूरत हाल बन रही है। उधर क्रेमलिन से यानी रूस के राष्ट्रपति भवन से व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस से भी बहुत ही तेज़, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका और रूस के बीच डायरेक्ट आमने सामने एक तरह से टक्कर की हालत है। अभी ये जाहिर है डिप्लोमेटिक है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब से पहले इनडायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका रहा है इज़राइल और सऊदी अरब वगैरह के साथ, और रूस रहा है सीरिया, ईरान, इन ताकतों के साथ। इसी के साथ साथ नॉर्थ और साउथ कोरिया वाले झगड़े में भी ये दोनों अलग अलग हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ रूस है और चाइना है, और साउथ कोरिया और जापान के साथ अमेरिका है। अब ये दोनों मुल्कों के आमने सामने की टक्कर है। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है। मैं इसके सिलसिले में आपको बता दूं कि एक पहली ख़बर जो आई वो ये आई कि जो बाइडन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिसमें रूस के ख़िलाफ़ कुछ नई पाबंदियां लगाई हैं और 10 डिप्लोमेट्स को अमेरिका से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया है। और इल्ज़ाम यह है रूस पर कि उसने पिछले इलेक्शन में, जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, उसमें हैकिंग की है और वहाँ की कुछ इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, और वहाँ की जो फेडरल खुफिया एजेंसियां हैं उसमें भी हैकिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को एक तरह से धमकी दी है कि वो पाबंदियां लगाएंगे, और उन्होंने टेलीफोन पर जो 13 अप्रैल को बात की थी इसके बारे में पुतिन को पहले ही बता दिया था। जो बाइडन ने कहा है कि मैं बिल्कुल इसमें साफ था कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें मैंने ऐसा नहीं किया। यानी वो ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से ज़रा अभी झिझक रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने एक प्रोपोर्शनेट लेवल पर ही उनसे बात की, और अमेरिका किक ऑफ ये साइकिल ऑफ एस्केलेशन, यानी वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि हालात तेज़ी से बिगड़ें, लेकिन बहरहाल रूस को अपनी हदों में रहना चाहिए। इसके बाद जो कुछ रूस की तरफ से आ रहा है वो भी कम ख़तरनाक नहीं है। रूस ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों को वो बहुत जल्द मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने अमेरिका के ज़रिए रूस के 32 जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनियां हैं और लोग हैं, उन पर लगाई गई पाबंदियों पर रिएक्शन देते हुए सख्त लफ्ज़ों में उसकी निंदा की है, उसको कंडम किया है। मारिया ज़खारोवा ने अपने रिएक्शन में कहा कि मॉस्को ने अब तक बार बार वाशिंगटन से ऐसी सभी दुश्मनी वाली कार्रवाई के ख़तरनाक नतीजों के लिए चेतावनी दी है, बताया है, आगाह किया है कि जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच टकराव की हालत में और ज़्यादा वृद्धि होगी और ज़्यादा टकराव बढ़ेगा। ज़खारोवा ने कहा कि अब जब वाशिंगटन ये चाहता है कि दोनों मुल्कों के बीच मौजूद ताल्लुकात तबाह हो जाएं, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि अब के बाद जो भी वाक़यात होंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। ये बहुत ही नया मोड़ है। दोनों अपनी अपनी जगह बड़ी ताकतें हैं। एक तो अपने आप को सुपर पावर, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है,
रूस हालांकि अपने आप को सुपर पावर नहीं कहता, लेकिन दुनिया के ये दो बड़े अहम और ताकतवर मुल्कों के बीच ये टकराव की हालत है, और इस टकराव की हालत में आगे क्या कुछ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब ट्रंप जीते थे 2016 में, जनवरी 2017 से वो प्रेसिडेंट थे, तो उस इलेक्शन में भी ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की है इलेक्शन जीतने में, और अब भी उसी किस्म के इल्ज़ाम हैं कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की कोशिश की थी। ये एक बहुत बड़ी ख़बर इसलिए भी है कि इसका असर दुनिया भर पर पड़ सकता है अगर ये दोनों तरफ से पाबंदियों का सिलसिला और डिप्लोमेट्स की वापसी का सिलसिला आगे बढ़ा, तो इससे हालात और बिगड़ेंगे। ये जो अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि रूस के प्रेसिडेंट ने अपने एम्बेसडर को अमेरिका से वापस बुलाया था राय मशवरे के लिए, और उसके बाद अभी तक रूस के एम्बेसडर अमेरिका वापस नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक तनाव की, टेंशन की खबर दोनों मुल्कों के बीच है। अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में ये तनाव किस तरफ बढ़ता है। अभी एक और ख़बर है कि जो बाइडन ने अभी इसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो पुतिन से मिलना चाहते हैं, यानी समिट मीटिंग जिसे कहा जाता है, सरबराह कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस पर भी जो रूस का जवाब आया है वो भी बहुत अहम है। उसमें ये कहा है कि ये मुलाकात इस बात पर डिपेंड करेगी कि अमेरिका का आने वाले दिनों में बिहेवियर क्या रहता है रूस से मुताल्लिक़। यानी उन्होंने कोई वादा नहीं किया है मिलने के लिए, कोई तारीख़ों पर कोई बात आगे अभी नहीं बढ़ी है। तो हम मुसलसल आपको इंटरनेशनल ख़बरों के सिलसिले में अपडेट करते रहते हैं। ये ग्लोबल न्यूज़ एक नया प्रोग्राम है। आप बताइए कि इस प्रोग्राम को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या दिन भर कुछ ख़ास ख़बरें भी आपको मिलती हैं, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं, क्या ये ज़रूरी है, क्या हमें इसे जारी रखना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।